अब एलपीजी गैस के बाद आप भी ये सोच रहे होंगे ना कि भाई पेट्रोल डीजल भी क्या महंगा होने वाला है। ईंधन के रूप में एलपीजी के बाद सभी की निगाहें इसी बात पर है कि पेट्रोल डीजल के दाम में तो कहीं चिंगारी नहीं लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी राहत है आपके लिए। राहत की खबर क्या है? अब जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए सरकार ने घटा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अभी युद्धनुमा जो परिस्थिति पूरे संसार में देखने को मिल रही है, पश्चिमी एशिया में देखने को मिल रही है, उस पर अब सरकार ने गहन चिंतन मनन किया। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए घटाई जाती है। 10 रुपए पेट्रोल, 10 रुपए डीजल, एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। इससे क्या होगा वो मैं बताता हूं, कैसे आपके लिए फायदे का सौदा है। अब इसका सीधा फायदा तो आपकी जेब पर एकदम से नहीं होगा, लेकिन दाम नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के, ये पक्की बात है। वो कैसे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भी आपकी जेब पर असर नहीं आएगा। ये फ्लक्चुएशन केवल सरकार तक ही सीमित है। सरकार ने जो अब ये कस्टम ड्यूटी घटाई है ना, इसका मतलब ये हुआ, आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें हैं, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो कस्टम ड्यूटी घटने के कारण वो कीमतें आपकी जेब पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी। यानी कि सरकार ने अभी फिलहाल जो कस्टम ड्यूटी पेट्रोल और डीजल से घटाई है, इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अपने तक इस महंगाई को रखती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कोई इन्हेंसमेंट देखने को मिलता है तो वो केवल सरकार तक रहेगा। उसका बोझ अगर पड़ेगा तो सरकार पर पड़ेगा, आम आदमी की जेब पर नहीं। मेरी जेब पर नहीं पड़ेगा, आपकी जेब पर भी नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। और आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आपको प्रभावित नहीं करने वाले, क्योंकि एलपीजी को लेकर लगातार हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर आपने तस्वीरें देखी होंगी कि लंबी कतारें लग रही हैं। कमर्शियल सिलेंडर की तो आप ये सोच लीजिए कि अब बहुत ज़्यादा किल्लत है भाई। नतीजन 10% रेस्टोरेंट्स जो हैं वो सरचार्ज ले रहे हैं हमसे, आपसे। अब इसमें एलपीजी उनके पास भी नहीं है, उनकी भी एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि प्रबंध हो तो कैसे हो, उनको भी महंगा पड़ रहा है। सरकार ने हालांकि रेस्टोरेंट्स को भी ये कहा है कि भाई आप एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सख्त कार्रवाई हो सकती है, आप शिकायत भी इसे लेकर कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल पेट्रोल डीजल एलपीजी का पूरा स्टॉक है। सरकार ने कहा है कि 60 दिन का स्टॉक हमारे पास है, घबराने की जरूरत नहीं है। और पेट्रोल डीजल पर तो आपके लिए और ताज़ा अपडेट ये है कि भाई अब जब कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल महंगा तो होने वाला